कोरोना काल में नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है। मई महीने में अप्रैल और मार्च की तुलना में लोगों को कम नौकरियां मिली हैं। ईपीएफओ से मई 2021 में 9,20,000 लोग जुड़े हैं, जो अप्रैल के मुकाबले 28% कम है। अप्रैल महीने में ईपीएफओ से 12,76,000 लोग जुड़े थे। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी की निगाहें देश की राजनीति पर है। कोलकाता में बुधवार को दोपहर 2 बजे ममता शहीद दिवस के कार्यक्रम में भाषण दे रही हैं। उनके भाषण को अलग अलग शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यानी ये देश भर में ममता की वर्चुअल रैली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और दूसरी जगहों पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ममता के भाषण को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी इंतजाम है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में भाजपा पर उठ रहे सवालों के बीच बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि उनके पास तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और राज्य के पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का सारा ब्यौरा है। अगर ये बातचीत सामने आई तो पुलिस अफसरों को कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की गाइडलाइन तय करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा है। केंद्र की सरकार से मंगलवार को इसकी अर्जी लगाई गई। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया था कि 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तय की जाएंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिले में जून-जुलाई महीने के लिए किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। करीब 67% भारतीयों ने SRS कोविड-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। देश में बच्चों के लिए भी कोरोना टीका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला ये टीका बना रही है। इसे आपात इस्तेमाल की जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। खबरों के मुताबिक कंपनी भारत के औषधि महानियंत्रक को इसी सप्ताह टीके के परीक्षण की अतिरिक्त जानकारी सौंपने वाली है। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 36,857 लोगों ने कोरोना को मात दी और 39,098 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। देश में बीते दिनों हुई मौतें पिछले 39 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 11 जून को 39,096 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दुनिया में मंगलवार को 5,08,690 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,67,138 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,255 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 मैच में 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। ये संभव हो पाया आदिल राशिद की शानदार गेंदबाजी और जैसन रॉय की तूफानी पारी की बदौलत। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली और आखिरी मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया।